नमस्कार साथियों, हिंदी जनमंच पर स्वागत है आप सभी का। हिंदी साहित्य की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों, चाहे वह टीएचटी, पीएचडी, डी डबल ट्रिपल एस बी, ईएमआरएस, एनवीएस, यूजीसी नेट आदि की तैयारी करते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत उपयोगी, बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं हिंदी निबंध विधा। आज जो है हिंदी निबंध विधा के संदर्भ में हम लोग शुरू करेंगे, शुक्ल युग को पढ़ेंगे, शुक्ल युग के बारे में जानेंगे। इससे पहले हम लोग भारतेंदु युग और द्विवेदी युग को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं, उसके विषय में जाना है हम लोगों ने। तो आइए अगले शुक्ल युगीन निबंधकार, और इसको इसको छाया युगीन निबंध साहित्य के नाम से भी जानते हैं, लेकिन निबंधकारों में चूंकि शुक्ल युगीन निबंधकार इसको कहा जाता है, तो इसी के संदर्भ में आज इसको देखेंगे। शुक्ल युग के प्रमुख निबंधकारों में बहुत से नाम आते हैं। जैसे पहला तो जिनके नाम पर ये पड़ा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी के बहुत प्रसिद्ध निबंधकार और आलोचक रहे। बाबू गुलाब राय, जयशंकर प्रसाद, शिवपूजन सहाय, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, वियोगी हरि, शांति प्रिय द्विवेदी, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रघुवीर सिंह, राय कृष्णदास, महापंडित राहुल सांकृत्यायन, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। तो ये जो रहे, ये शुक्लयुगीन निबंधकार रहे, बहुत महत्वपूर्ण रहे शुक्लयुगीन निबंधकार। और इनसे अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि इनके निबंधों से लेकर के, इनके जन्म को लेकर के, इनके व्यक्तित्व को लेकर के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल पहले नंबर पे, उन्हीं से इसकी शुरुआत करते हैं शुक्लयुगीन निबंधकारों की। शुक्ल युग का जन्म आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म 1884 में बस्ती जिले के अगौना नामक गांव में हुआ था। कब हुआ था? 1884 में बस्ती जिले के अगौना नामक गांव में हुआ था। पिता का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल था। इनकी शिक्षा दीक्षा जो है मिर्जापुर में हुई। अधिकांश समय काशी में बीता। हिंदी निबंध के तृतीय चरण को आचार्य शुक्ल के महिमामयी व्यक्तित्व शुक्ल युग की संज्ञा दी गई। शुक्ल जी के निबंध क्षेत्र में पदार्पण के साथ नए आयाम और नई दिशाएं प्राप्त हुई। शुक्ल जी हिंदी के सर्वश्रेष्ठ निबंधकार हैं। उनके निबंध जो है विचार परक है, जिसमें समाज शैली का प्रयोग किया गया है। शुक्ल जी के विचार प्रधान निबंधों को ही सच्चे अर्थों में निबंध मानते हैं। इनके निबंधों में हृदय एवं बुद्धि यानी भाव और विचार का संतुलन समन्वय मिलता है। आचार्य शुक्ल द्वारा रचित जो है सबसे पहला जो निबंध संग्रह है वो है चिंतामणि। चिंतामणि के नाम से जाना गया, और उसका भाग 1 जिसमें 17 निबंध संग्रहित हैं। पूछा जाता है कि चिंतामणि भाग 1 में कितने निबंध संग्रहित हैं, तो 17 निबंध संग्रहित हैं। आचार्य शुक्ल के द्वारा कई प्रकार के निबंधों की रचना की गई, जैसे मनोविकार संबंधी निबंध, समीक्षात्मक निबंध। इनके मनोविकार संबंधी निबंधों को मनोवैज्ञानिक निबंध भी कहा जाता है, तथा समीक्षात्मक निबंधों में सैद्धांतिक समीक्षा संबंधी निबंध एवं व्यवहारिक समीक्षा संबंधी निबंध शामिल हैं। नागरिक पचाणी पत्रिका 1912-1918 में ये मनोवैज्ञानिक निबंध जो है प्रकाशित हुए। फिर आइए बात करते हैं आचार्य शुक्ल के प्रमुख निबंधों की। सबसे पहले मनोविकार संबंधी निबंध। तो इन निबंधों में देखिए, उत्साह है, श्रद्धा भक्ति है, करुणा है, लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीत, क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, भय, भाव या मनोविकार। तो ये मनोविकार संबंधी निबंध है। फिर आगे देखते हैं सैद्धांतिक समीक्षा संबंधी निबंध। फिर सैद्धांतिक समीक्षा संबंधी निबंध। फिर है कविता क्या है। आचार्य शुक्ल क्या है? 1909 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित निबंध है। काव्य में लोकमंगल की साधना अवस्था, साधारणीकरण और व्यक्ति चित्रवार, रसात्मक बोध के विविध रूप। ये कविता क्या है में जो है 1909 में सरस्वती पत्रिका प्रकाशित निबंध रहे, जिसमें सैद्धांतिक समीक्षा संबंधी निबंध कहे गए। फिर है व्यवहारिक समीक्षा संबंधी निबंध। व्यवहारिक समीक्षा संबंधी निबंधों में तुलसी का भक्ति मार्ग, मानस की कर्मभूमि, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये जो है व्यवहारिक समीक्षा संबंधी निबंध है। आचार्य शुक्ल का निबंध संग्रह। देखिए, आचार्य शुक्ल के प्रमुख निबंध संग्रह, उनके संपादक तथा उसमें संकलित निबंध जो है इस तरीके से है कि पहला जो चिंतामणि भाग 1 है, इसका संपादन आचार्य शुक्ल के द्वारा ही किया गया 1939 में। इस संग्रह में आचार्य शुक्ल की जो कर, जैसे पहला भी बताया गया, 17 निबंध संकलित है। फिर भाग 2 यानी चिंतामणि भाग 2,
इसका संपादन विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी के द्वारा 1945 ईस्वी में किया गया, जिसमें आलोचनात्मक लेख भी क्या है, संकलित है। तो इसमें कुछ जैसे हैं, जैसे काव्य में प्रकट दृश्य है, काव्य में रहस्यवाद है, काव्य में अभिव्यंजनावाद ही ये जो है चिंतामणि भाग 2 में आते हैं, ये संग्रहित है। फिर चिंतामणि भाग 3 प्रकाशन 1983। इस संकलन का संपादन नामवर सिंह के द्वारा सन 1983 ईस्वी में किया गया, जिसमें शुक्ल जी के द्वारा लिखित विभिन्न गोष्ठियों में दिए गए भाषण, जैसे विश्व प्रपंच की भूमिका, बुद्ध चरित्र की भूमिका, शशांक की भूमिका, हिंदी और हिंदुस्तान है। इसमें जैसा कि देखिए 21 निबंध संग्रहित है। कितने हैं? 21 निबंध संग्रहित है। किसमें संग्रहित है? तो चिंतामणि भाग 3 में। फिर चिंतामणि भाग 4 2004 है प्रकाशन। इसका संपादन कुसुम चतुर्वेदी एवं प्रकाश सिंह के द्वारा किया जाता है। इसमें 47 निबंध संग्रहित है, जो 1902 से 1939 तक के सभी निबंध हैं। फिर आचार्य शुक्ल के द्वारा चिंतामणि भाग 1 को सबसे पहले विचार वीथी नाम से 1930 ईस्वी में प्रकाशित कराया गया। किस नाम से करवाया गया, ये महत्वपूर्ण है लाइन, कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि भाग 1 को सबसे पहले विचार वीथी नाम से 1930 ईस्वी में प्रकाशित कराया। इस निबंध संग्रह में लिखे गए कुछ सूत्र वाक्य हैं, जैसे लाइन पढ़ी ही है, बैर क्रोध का आचार्य मुरब्बा है, यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण, श्रद्धा व प्रेम के योग का नाम भक्ति है, आशंका अनिश्चयात्मक वृत्ति है, साहसपूर्ण आनंद की उमंग का नाम उत्साह है। ये सारे जो निबंध हैं जो पीछे हम लोगों ने पढ़े हैं इसके संदर्भ में, तो ये सारी चीज़ दी गई हुई है। फिर हम लोग देखते हैं कि इसमें आचार्य शुक्ल के कथन देखते हैं कि कथन जैसे निबंधों में ही दिए गए हैं, जैसे जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। ये कथन पूछा गया है कई बार। हृदय की इस मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है, उसे ही क्या कहते हैं, कविता कहते हैं। यानी कविता के संदर्भ में ये परिभाषा आचार्य शुक्ल की दी हुई है। इसके अलावा जैसे वीर कर्म से पृथक, वीर तो कोई पदार्थ नहीं, वैसे ही सुंदर वस्तु प्रेरक, यानी पृथक सौंदर्य कोई पदार्थ नहीं। ये इस तरीके से तो परिभाषाएं, महत्वपूर्ण परिभाषाएं पूछी जाती हैं अक्सर। फिर बात करते हैं बाबू गुलाब राय की। बाबू गुलाब राय जन्म 1888, मृत्यु 1963। इनका जन्म 1888 ईस्वी कहाँ हुआ था? इटावा में हुआ था। 1963 ईस्वी को आगरा में इनकी मृत्यु हुई और ये आचार्य शुक्ल जी के समकालीन रहे। गुलाब राय जी को हिंदी निबंध साहित्य की एक उपलब्धि कहा जा सकता है। इनके द्वारा निबंध जो लिखे गए हैं उनमें मेरी सफलताएं, ठलुआ क्लब, फिर निराशा क्यों, ये पूछे गए हैं। पहला जो है मेरे निबंध है, फिर मेरी सफलताएं, फिर ठलुआ क्लब, फिर निराशा के कुछ उतले कुछ गहरे, मन की बातें, प्रीति भोज, अध्ययन और स्वाद, राष्ट्रीयता, जीवन रश्मियाँ। इसमें जो है मेरी असफलताएं, ठलुआ क्लब, फिर निराशा क्यों, कुछ उथले कुछ गहरे, प्रीति भोज, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको देखने की ज़रूरत है। फिर अगले निबंधकार की तरफ बढ़ते हैं, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद नाटक और काव्य में ज़्यादा महत्वपूर्ण रहे, उपन्यास में भी महत्वपूर्ण रहे, लेकिन निबंधों में बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं रही, लेकिन फिर भी कुछ निबंध इनके मिलते हैं। जैसे सबसे पहले इनके जन्म की बात करते हैं। 1889 ईस्वी में काशी में जन्म। छायावाद के प्रसिद्ध कवि के रूप में इनको जाना जाता है। इनके निबंधों में काव्य कला, रहस्यवाद, यथार्थवाद और छायावाद है। तो ये जयशंकर प्रसाद के प्रमुख निबंध महत्वपूर्ण है। इसके अलावा एक और निबंध है रस। शिव पूजन सहाय। सहाय जी का जन्म 1893 में बिहार के उन्वास गांव में हुआ था। इनकी मृत्यु 1963 में पटना बिहार में हुई। इन्हें भाषा का जादूगर कहा जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि भाषा का जादूगर किसे कहा जाता है, तो उत्तर है शिवपूजन सहाय को। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने इन्हें हिंदी भूषण कहकर पुकारा है। इनके द्वारा लिखा गया प्रमुख निबंध कुछ है, यानी एक ही निबंध जो है कुछ, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण, इसीलिए जो है शिवपूजन सहाय का नाम आता है। फिर अगले निबंधकार बख्शी जी हैं, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में 17 मई सन 1894 ईस्वी को जन्मे। बख्शी जी की मृत्यु 1971 रायपुर में हुई। बख्शी जी के निबंध हैं कुछ तथा और कुछ, पंचपात्र, पद्म भवन। इसमें पंचपात्र जो है पूछा गया है।
इसके अलावा अतीत स्मृति, उत्सव, श्रद्धांजलि के दो फूल, श्रद्धांजलि के दो फूल भी पूछा गया है। रामलाल पंडित। निबंध संग्रह है, पंचपात्र है, मेरे प्रिय निबंध है, यात्रा है, इसको देख लेंगे। फिर शास्त्री जी, चतुर्सेन शास्त्री। चतुर्सेन शास्त्री जी का जन्म 26 अगस्त 1891 ईस्वी में हुआ। इनकी मृत्यु सन 1960 ईस्वी में हुई। इनके प्रमुख निबंधों में मरी खाल की हाय, अंतस्थल तरलाग्नि इंपॉर्टेंट है। मरी खाल की हाय बहुत पूछा गया है। शास्त्री जी के निबंध बहुत ही उच्च कोटि के माने जाते हैं। इनके निबंध भावात्मक कोटि में आते हैं, भाव प्रधान जो है कोटि है। वियोगी हरि। छायायोगी निबंधकारों में वियोगी हरि का भी नाम आता है। इनका पूरा नाम हरि प्रसाद द्विवेदी था। इनके द्वारा लिखे गए प्रमुख निबंधों में विश्व मंदिर है जो है। इसके अलावा यो भी तो देखिए, इनके भी निबंध जो है भावात्मक कोटि में आते हैं। फिर बड़ा नाम महादेवी वर्मा छायायुगीन कवित्री है। इन्हें आधुनिक युग की मीरा के नाम से जाना जाता है। इन्होंने काव्य लेखन के साथ साथ गद्य लेखन में भी इनका नाम आता है। इनके प्रमुख निबंधों में श्रृंखला की कड़ियां, छड़दा यूजीसी नेट में पूछा गया है ये निबंध, साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध, भारतीय संस्कृत के स्वर, संकल्पिता, संभाषण। तो ये जो है महादेवी वर्मा के बहुत महत्वपूर्ण निबंध रहे, जिसमें श्रृंखला की कड़ियां, छड़दा, साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद एक बहुत बड़ा नाम छायावाद में निराला जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या महाप्राण निराला। तो इनको हम छायावाद में जब देखेंगे, लेकिन यहाँ पर इनके कुछ निबंध हैं जो महत्वपूर्ण रहे हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। एक तो है प्रबंध प्रतिमा, इसके अलावा प्रबंध पूर्णिमा, और महत्वपूर्ण निबंध जो पूछा जा चुका है वो है चाबुक। तो ये थे निराला जी जिनके निबंधों को हमने देखा, महादेवी वर्मा के निबंधों को देखा, वियोगी हरि, चतुर्सेन शास्त्री, श्री पूजन सहाय, बख्शी जी, जयशंकर प्रसाद जी, बाबू गुलाब राय के पहले हम लोगों ने आचार्य शुक्ल, चिंतामणि भाग 1, 2, 3, 4 हर चीज़ देखी आचार्य शुक्ल के निबंधों के संदर्भ में, आलोचनों के संदर्भ में। तो इस तरीके से ये शुक्ल की यहीं पर जो है समाप्त करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्लोत्तर युग अगला जो है निबंध में रहेगा। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी भी आगे हम लोग देखेंगे इसमें अगले वीडियो में। तो इसके साथ ही आज का ये टॉपिक यहीं पर समाप्त करते हैं। हिंदी जनमंच के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हिंदी वाणी जनवाणी। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद सबका।